डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 27 अगस्त है और हम लोगों को अपना डेली करंट कैप्सूल जो है वो डिस्कस करना है। आप लोग जो है पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, है ना। वहां पर जो है डेली मैं इसकी पीडीएफ अभी तक शेयर कर रहा हूँ। तो आज 27 अगस्त है, करंट कैप्सूल को देखते हैं। थोड़ा सा जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि कई बार कुछ चीज़ें फ्री अवेलेबल हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू जो है ज़्यादातर लोगों को नहीं रहती है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा फील ज़रूर होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना होगा इस चीज़ के लिए। डेली करंट कैप्सूल का ये जो बैच है ये इंग्लिश और हिंदी में इसी तरीके से अगर आपको देखना है तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना होगा। पर मंथ बहुत ही मिनिमम फीस मैंने रखी है। पूरे साल का भी अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ खास आपका खर्च नहीं होगा। बट ये है कि इस माध्यम से आप रेगुलर भी रहेंगे वीडियो को लेकर। और इवन मैं इस ये जो क्लास रहेगी इसके अंदर रोज कुछ ना कुछ ऐड करता रहूंगा। जिस तरीके से मैंने एक दिन आपको इसरो के मिशन पढ़ाए थे उसी तरीके से डिफेंस की जितनी भी टेक्निक होंगी मैपिंग को लेकर रोज कुछ ना कुछ एक दो स्लाइड्स में ऐसी ऐड करूंगा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलिवेंट रहने वाली हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीक तो जो है ये करंट अफेयर इसी तरीके से चलेगा, लेकिन 1 तारीख से हम लोग इसको कंटिन्यू पेड करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो को देखना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक सवाल है बच्चों के मन में कि सर जो अंतिम प्रहार बैच वाले बच्चे हैं या जो आंसर राइटिंग बैच वाले हैं उनके लिए किस तरह का ये चार्ज रहेगा या उनके लिए अवेलेबल रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जिन बच्चों ने अंतिम प्रहार और जो आपका आंसर राइटिंग वाला, अगर वो दोनों बैच आप लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं तो फिर इसकी फीस जो है 499 रुपये आप लोगों के लिए रहेगी, लगभग 500 रुपये रहेगी। और जो न्यू स्टूडेंट रहेगा उसके लिए फीस जो है आप लोगों के सामने है, 700 रुपये के अकॉर्डिंग जो है आपको पर मंथ पे करना है। लेकिन आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा। एक ये रहेगा कि जैसे मान लो कोई चीज पेड हो जाती है तो फिर मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है उस चीज को लेकर और रहेगा। टीम तो अपनी तरफ से काम करती ही रहेगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर ऐड करने वाला हूं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट रहेगी। अगर आपको कुछ है तो एक आध महीने करके देखिएगा कितना ज्यादा चीजें मैं इसके अंदर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करने वाला हूं। सबसे पहला करंट अफेयर अगर हम लोग देखें तो द ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर न्यूज है। ये क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार पर एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना प्रस्तावित की गई है। मतलब जो अंडमान निकोबार में जो निकोबार आइलैंड है उसके अंदर ग्रेट निकोबार को लेकर एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप पर भी फोकस कर रही है, ताकि जो लोग फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए वो भारत में ही जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, अंडमान निकोबार जा सकें या फिर वो लक्षद्वीप की चीजों को सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उस दिशा में सरकार का ये प्रयास है। यह परियोजना भारत सरकार के रणनीतिक समर्थन से नीति आयोग और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, इसको लेकर सवाल आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो ये एक सयापा है जिसको लेकर सवाल पूछ सकता है किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी, क्योंकि नीति आयोग ज्यादातर इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग जो है इसमें इन्वॉल्व। लक्ष्य क्या है? बंगाल की खाड़ी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है, व्यापार संपर्कता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, वैश्विक शिपिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क में भारत की उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत करना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं ये चाहता था कि आप अंडमान निकोबार का थोड़ा सा मैप देख लें, है ना। लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आपको अंडमान नॉर्थ अंडमान जो है आइलैंड देखने को मिलेगा, फिर मिडल अंडमान देखने को मिलेगा, लोअर अंडमान है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है। फिर इन दोनों के बीच में निकोबार और जो है अंडमान के बीच में यहाँ पे लिटिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कार निकोबार है, ठीक है, ये कच्छल आइलैंड है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिटिल निकोबार और सबसे नीचे जो है आपको ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ये जो सीक्वेंस है आइलैंड का, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया है। पीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 से 3 बार अच्छे से अगर आप लोग देख लेंगे तो यूपीएससी बहुत अच्छे से आपको इसको लेकर जो है सवाल फ्रेम कर सकता है। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर जो है ये न्यूज है। इसने जो है अरुण ग्रह यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा है ना, जिसको नाम ये दिया गया है।
लेकिन आपको ये स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पता होना चाहिए। यह मिशन जो है नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो याद रखें कि ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप तो आप लोग समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष को देखने की एक चीज है। कौन कौन इन्वॉल्व, तो इसरो नहीं है इसमें, है ना। तो याद रखना है, इसी से यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये जो टेलीस्कोप है इसके अंदर इसरो भी इन्वॉल्व किया गया है, ऐसा नहीं है। 3 एजेंसीज हैं, इनको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत। ये मिशन है क्या, 5 से 10 वर्ष का इसका अवधि है। परिक्रमा करती इंफ्रारेड वेधशाला है। क्या मुख्य उद्देश्य होगा, ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करना है। बिग बैंग के बाद की पहली रोशनी से लेकर सौर मंडल के निर्माण तक क्या कुछ घटित हुआ है, कैसे हुआ, किस तरीके से जो है सौर मंडल का निर्माण हुआ, ये यूनिवर्स एक्चुअल में बना कैसे, इन सारी चीजों को करने के लिए इस टेलीस्कोप को जो है लगाया गया है। बस मेरे हिसाब से अगर आप याद करना चाहो तो इतना याद कर लो कि कौन कौन सी जो है एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व। अगला है माउंट किलाउआ। हाल ही में हवाई द्वीप पर माउंट किलाउआ में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। तो याद रखेंगे ये कहां पे है, हवाई आइलैंड में है। हवाई आइलैंड कहां है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का समूह। हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र राज्य है जो पूरी तरह द्वीपों से बना हुआ है। जिस तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसी तरीके से हवाई आइलैंड है प्रशांत महासागर में, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा, और वहां पे ये इसका कंट्रोल है अमेरिका का, है ना। तो ये जो उद्गार है ये क्रेटर में, और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखेंगे, इसको लेकर न्यूज आती रहती है। क्या कुछ निकलता है ज्वालामुखी से, वो आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे जल वाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये सब चीजें आपको हर ज्वालामुखी में देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही दिख रही हैं। इसीलिए मैंने आपको गैसेस पढ़ाई, वरना शायद मैं इस चीज को भी छोड़ने वाला था। आपको बस लोकेशन याद रखनी है कि हवाई आइलैंड है कहाँ, या फिर आपको ये याद रखना है कि ये माउंट किलाउआ कहाँ का है ना। तो यूपीएससी मैच ऑफ द फॉलोइंग भी कर सकता है कि माउंट किलाउआ लिख के, या विश्व के 3-4 जो हैं ज्वालामुखी लिख ले और उनके सामने लोकेशन लिख दे, मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा दे, तब आपको थोड़ी सी इसको लेकर दिक्कत हो सकती है। अगला क्षेत्र है, ये तो मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है अगले साल के प्रीलिम्स के लिए, है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कुछ समय पहले आग लग गई थी। यह लोकेशन है कहां, इस क्षेत्र की बात हो रही है, कुसुर्क क्षेत्र है ये, रूस के यूरोपीय भाग में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है यूक्रेन से लगती है, तो लोकेशन है इसकी रूस में, इसको आप लोगों को याद रखना है। यह क्षेत्र कुसुर्क की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। खनिज है कुछ यहाँ पे, बस लोकेशन पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र है कहाँ पे, रूस में, है ना, उससे आप लोगों का सवाल डील हो जाएगा। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये शायद एयरलाइंस लिखा गया है, गलती से हो गया है, अलायंस है ये, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। अब ये क्या है, इसमें आधिकारिक रूप से नेपाल अब शामिल है और भारत के नेतृत्व में शुरू की गई है वैश्विक पहल। तो अच्छी बात है, जितनी भी बिग कैट हैं उनको कंजर्वेट करने का, या उनको उनको बचाने का एक प्रयास करने का कोशिश है इसके माध्यम से। अब इसमें नेपाल भी शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पूरे होने पर अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत पुराना मिशन नहीं है। जब कोई मिशन बहुत ज्यादा पुराना नहीं होता है ना, तो उस पर सवाल आने की पॉसिबिलिटी यूपीएससी में थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। विश्व की बिग कैट्स का जो है, बड़ी कैट्स हैं, जैसे आपको पता है बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, हिम तेंदुआ है, इन सबको बचाने का प्रयास करना है। और किसका लीडरशिप है, भारत का, उस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ना। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, भारत में है, और एक बहुउद्देशीय परियोजना है। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश शामिल है। तो किस तरीके से सवाल बन सकता है, एक, कब शुरू किया गया, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था द्वारा शुरू किया गया है, नहीं, भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया है। क्या सिर्फ भारत का ही प्रयास है, नहीं, कई और देश भी इसमें शामिल हैं। क्या सिर्फ टाइगर को लेकर इसको एफर्ट करना है, नहीं, तो जितनी भी बिग कैट्स हैं उनको लेकर, जो उसकी नस्लीय प्रजातियां हैं उन सबको बचाने के लिए, और खास करके 7 बड़ी जो बिग कैट्स हैं उनको बचाने के लिए प्रयास करने की कोशिश इसके अंदर की जाएगी। अगला आपका टॉपिक है जो एएसआई है, जिसको आप लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलते हैं। तमिलनाडु में किलाली उत्खनन और जो है इसको लेकर थोड़ा सा आलोचना का शिकार हुआ है। टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस संस्थान के बारे में पता होना चाहिए। भारत में पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण, स्मारक, विरासत स्थलों के संरक्षण की जिम्मेदारी के लिए यह एक शीर्ष सरकारी निकाय है। तो आपको पता है जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितना भी हमारा विरासत का जो सामान है, उसको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए इस संस्थान का गठित किया गया है। याद इसमें ये रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कब स्टैब्लिश किया गया था, इस तरह भी यूपीएससी कई बार सवाल फ्रेम कर देता है, क्या आजादी के पहले का है या बाद का है। तो बहुत पहले का है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे स्थापित किया गया था, है ना। उनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है ना।
तो आजादी के बाद इसको पुनर्गठित किया गया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पहले ही हो चुका था। कौन करता है नेतृत्व? तो महानिदेशक नियुक्त करती है केंद्र सरकार, उसके द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया जाता है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। तो बस ये कुछ चीजें याद रख सकते हैं। बस मेरे हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट सवाल बनता है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ना। और दूसरा, क्या ये भारत के आजादी के पहले का है या बाद का है। ठीक है, 2-3 फैक्ट पे आपको ध्यान देना है। फिजी के पीएम जो हैं अभी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये पीएम वीएम के नाम वाम याद नहीं रखने हैं, बस पता रखा करो लोकेशन कहाँ पे। यही इस जो करंट कैप्सूल का बैच है, इसके अंदर बस यही सबसे बड़ी खूबसूरत चीज आपको मिलेगी। एकदम निकाल देंगे फैक्ट कि इसके अंदर एक ही चीज याद करनी है आपको या 2 ही चीज याद करनी है, तब आपका सारा काम रह जाएगा। हालांकि अगर आप करंट अफेयर देखेंगे तो मैं 5-6 लाइनें ही निकाल के लाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको 1 या 2 चीजें दे रहा हूं। तो आप सोच के देखो कितना सारा बर्डन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और पूरे साल का भी देखोगे तो 50-60 पेज से ज्यादा का करंट अफेयर आपके पास होगा ही नहीं, है ना। तो उसको रिवाइज करने में आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। तो फिजी को लेकर है चीजें, क्या है ये एक संप्रभु द्वीपीय राष्ट्र है जिसको फिजी गणराज्य कहा जाता है। न्यूजीलैंड से 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है हम लोगों ने वेनातु को लेकर एक करंट अफेयर डिस्कस किया था, तो उसी के बगल में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिजी है। तो अब ये जैसे टोंगा है, तुवालू है, वनातु है, फिजी है, सोलोमन आइलैंड है, न्यू कैलेडोनिया है, पोपुआ न्यू गिनी है, ये काफी ज्यादा रेलिवेंट है। तो अब यूपीएससी ना एक सवाल फ्रेम कर सकता है, जैसे अभी आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर ऑस्ट्रेलिया की जो है वहां पे सवाल पूछा था यूपीएससी ने अभी प्रीलिम्स में, शायद 2025 का ही सवाल है। लेकिन आप इसको देखेंगे, आप घुमा के सवाल फिर से पूछ सकता है कि ये जो लोकेशन है ये कहां पे स्थित है। अगर जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड से लगभग 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपको पता है ये कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन भी अगर आप देखेंगे तो कौन सा है? दक्षिण प्रशांत महासागर है। और यहां पर आपको ये सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। ये यहां पर आप लोग न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। इसके उत्तर पूर्व में जो है आपको फिजी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आइलैंड्स के नाम जरूर अच्छे से याद कर लेना, इवन हो सके तो इनकी लोकेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। सरबानी यस द्वीप, बस इतना याद रखिए, यहां पर ना कोई पुराना ईसाई क्रॉस प्राप्त हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कहां पे? तो ये यूएई में है ना, दुबई में, आबू धाबी में। इसकी लोकेशन बस देख लो, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या कुछ मिला है वहां। ये रहा यहाँ पे सरबानी आइलैंड जो है, यहाँ पे यूएई है, ये ओमान है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है। तो इस लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर प्रीलिम्स में मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाए या प्लेसेस इन न्यूज जो रहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सरबानी यस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये लास्ट करंट अफेयर है आज का। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सेरेबो जो है विकसित किया है किसने? आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आसान भाषा में बता देता हूं, बहुत महंगे सीटी स्कैन आप लोग सर के करवाते हो, एमआरआई करवाते हो, उसके चलते कई सारी वेव्स भी बीच में से गुजरती हैं जिससे हेल्थ को नुकसान भी हो सकता है। तो उसका एक सस्ता विकल्प जो है ये निकाल दिया गया है ना। तो एक पोर्टेबल है, हाथ में पकड़ने योग्य है, गैर आक्रामक, मतलब इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और इससे आप जो है अपना स्कैन भी कर सकते हो। जितने भी प्रेग्नेंट लेडी वगैरह या जो बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए काफी ज्यादा सेफ हो सकता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किस तरह का सवाल फ्रेम कर सकता है, ये जो सेरोबो विकसित किया गया है या ये न्यूज में रहा है, ये क्या है? कोई प्लेनेट है, कोई अगर आप देखेंगे कोई जीव है, जीव की कोई प्रजाति है, आक्रामक प्रजाति है ना। तो कोई आइलैंड है या कोई तकनीक है, कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तकनीक है। तो इस तरह का सवाल बड़ा अच्छे तरीके से फ्रेम हो सकता है। इसी के साथ एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो यह हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इसको लेकर भी एक अच्छा सवाल यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करना चाहते हो तो अंतिम प्रहार बैच ही उसका अंतिम समाधान है। जल्द से जल्द उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। समय अभी भी बाकी है आप लोगों के पास, जल्दी से कर लेंगे। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो आप कंप्लीट कर लेंगे, अभी भी समय है उसको लेकर। और बाकी सारे सब्जेक्ट जो भी बचे उसको लेकर आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। डेली रिवीजन है ना, और जो ऑथेंटिक सोर्स है उनका टारगेट देना, ये सारी चीजें पैरेलल जो है इस बैच के अंदर चल रही है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन जो था आप लोगों का, इस क्वेश्चन के अंदर था कि भाई जो आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में है, यहां तक तो ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नहीं है, कल ही डिस्कस किया था, सेकंड है ना। अगला सवाल आज का देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये इसरो के मिशन को लेकर सवाल है। चंद्रयान मिशन ने चंद्रयान 1 जो रहा मिशन ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं का पता लगाया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है केवल ऑर्बिटिंग मिशन था, इसमें कोई लैंडर और रोवर नहीं था।
सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड वाला ये है कि सूर्य का जो मिशन है आदित्य L1, इसका उद्देश्य है केवल सौर पैनल और ऊर्जा उत्पादन का परीक्षण करना है। थर्ड स्टेटमेंट है। चौथा, चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर का लैंडिंग प्रयास जो है असफल हो गया था। तो आप लोग बताएं कि एक अच्छा सवाल इसमें फ्रेम किया है, कौन से कथन इसके अंदर ठीक हैं? तो कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका आंसर करेंगे। अगली क्लास में मैं जो है इसका आंसर आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए जो 1-2 दिन बचे हैं, अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। जिस दिन से ये बैच पेड हो जाएगा, उसके बाद सारी वीडियो जो है डिफरेंट ग्रुप में भेजी जाएंगी। वीडियोस का जो भी होगा, जिस तरीके से एप्लीकेशन या जिस पे जूम पे क्लासेस चलेंगी, उसको लेकर सारी चीजें वहीं पे शेयर होंगी। तो जो लोग इनरोलमेंट करवा चुके हैं, है ना, या जिन लोगों ने नहीं करवाया है, वो जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट करवा लें, ताकि करंट अफेयर को लेकर एक स्पेसिफिक बैच जो है अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर चलाया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।